थोड़ा देखते रहो जी। चालू आता होंगे जुदा कोई खबर आई है, होंगे जुदा कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आई है, दिन भी है बेचैन सांसें थम आई है, देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, देंगे हम पार्टी फेयरवेल की पार्टी, क्योंकि सबसे पहले हमारे आंखों में आंसू भर आई है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज का जो दिन है बहुत भावुक का दिन है। ये शब्द सुनने से ही लगता है कि कितने अंदर का जो दिल है लगता है कि थम आता है। विदाई, विदाई शब्द में बहुत दर्दनाक शब्द, सुनने में ये लगता है कि मतलब ये क्या शब्द आ गया। विदाई तो बहुत किस्म का विदाई होता है, एक शादी का विदाई भी होता है, जिंदगी का आखिरी विदाई भी होता है, विदाई कैसा भी हो, लेकिन विदाई शब्द सुनने में एकदम आंखें भर आती है। तो आप लोग का आज 10th का जो है अंतिम दिन है और आज का क्षण जो है बहुत भावुक का दिन है। भावुक का दिन इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आज के दिन कभी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग सोच भी लेंगे कि आज हम लोग एक साथ बैठ के यहाँ जो बातें कर रहे हैं या कल हम लोग एक साथ बैठ के पूरी क्लास में पढ़ रहे थे, ऐसा कभी दिन नहीं है। कितना दिन हम कोशिश कर लेंगे कि आप लोगों के एक बार हम सभी को बुला ले, ये संभव नहीं है। जिस तरह से क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो इससे भी ज्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ कम हो गए, लेकिन अभी भी 99% लड़का या लड़की है। लेकिन इसके बाद अगर हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम रख ले, लेकिन संभव नहीं है कि हम एक साथ जुटा लें। या आप लोग का भी जो सहेली है या दोस्त है, संभव नहीं कि आप लोग कभी एक साथ मिलकर कभी बातें कर लें। आज के बाद कहीं कोई और चल जाएगा, कहीं दूसरा जगह चल जाएगा, एग्जाम देगा, उसके बाद एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट के बाद कोई दिल्ली चल जाएगा पढ़ने, तो कोई पटना चल जाएगा, कोई विक्रमगंज में जा सकता है, कोई सासाराम जा सकता है, या कोई नहीं जा सकता है, घर से ही पढ़ाई कर सकता है। बहुत लोग ऐसे होंगे कि पढ़ाई ही छोड़ दे, लेकिन एक साथ कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग कोचिंग कीजिएगा, ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऑफलाइन में भी आप लोग अपने सहेली के साथ इतना बैठ के पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ेगी, लेकिन अलग अलग जगह के स्टूडेंट के साथ पढ़ेगी, या लड़का भी होगा तो साथ पढ़ेगा। लेकिन अपने गांव या जवान के खोजने पे बाई चांस लगेगा कि नहीं हमारे गांव के अगल बगल का एक लड़का है, तो इसलिए हम लोग का आज का दिन बहुत भावुक का दिन हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग में जो भी गलती है आज से ही सुधारने का वो काम करो, क्योंकि इसके बाद अब 10 का पढ़ाई नहीं होगा, 11th होगा, 12 होगा, ग्रेजुएशन होगा, कंपटीशन होगा। और इस तरह से अगर आदत रहेगा तो हो सकता है आने वाले समय खराब हो जाए। आज के बाद हम कभी नहीं समझाएंगे, ये आखिरी दिन है समझाने का। साथ में हो सकता है रास्ता में कोई भेटाए, एगो दोगो पूछ लेंगे पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बढ़िया से पढ़ो, यही कह सकते हैं। लेकिन आज हम जो साथ में बता रहे हैं ये हम कभी नहीं बता पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियस लेकर कोई भी काम करो। अगर कोई सुन भी रहा है, कोई बात बड़े लोग बोल रहे हैं या छोटे लोग भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही सब बोल देते हैं। छोटे से भी सीख होता है, बड़े से भी सीख होता है, दोस्तों से भी सीख होता है।
जिंदगी है जीवन सीखने का। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मतलब केवल हम लोग बुक पढ़ लिए वो शिक्षा नहीं है। अगर बुक पढ़ने से शिक्षा हो जाती तो एक से एक विद्वान पढ़े हैं, पूरा बुक याद है, लेकिन उनका कहीं न्यूज पे नाम नहीं आता है, पेपर में नाम नहीं आता है, हिस्टोरी में नाम नहीं आता है। और ऐसा भी कोई है कि कुछ नहीं जानता है और उसका हर जगह नाम है। किताबी शिक्षा ले लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब जब से जन्म हुआ और मृत्यु तक शिक्षा है। ऐसा बात नहीं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया और शिक्षा खत्म। मृत्यु तक शिक्षा है। तो शिक्षा है क्या? जब मृत्यु तक शिक्षा है तो मृत्यु तक तो हम लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। चाहे हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो किताब नहीं पढ़ते हैं। बस दूसरे से अनुभव, जिंदगी का अनुभव सीखेंगे। आज कोई गलत काम किया, उसको हम सीख लिए, तो क्या हुआ? गलत शिक्षा हुआ। और वही कोई बढ़िया चीज कर रहा है और उस का गुण हमारे में आ गया, तो हमारा क्या हुआ? अच्छा शिक्षा हुआ। लेकिन शिक्षा हुआ, शिक्षा गलत भी होता है और शिक्षा अच्छा भी होता है। तो गलत को छोड़ देना है और सही को ग्रहण कर लेना है। कोई भी हो, अगर गलत भी बात बोल रहा है तो जब तक उसको सुनेगा नहीं तो छोड़ेगा कैसे? तो सुनना भी बहुत जरूरी है। और आप लोग यहाँ से आज चले जाइएगा, इंटर का मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा। 17 फरवरी से एग्जाम है ना। 17 फरवरी के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद मन लगा के ही पढ़ना है कि हमको कुछ आगे करना है। ऐसा नहीं है आगे करने का मतलब जॉब से ही पढ़ाई खत्म नहीं हो जाता है। दूसरे को भी समझाओ कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद अपने भी पढ़ना है। और कोई भी शिक्षा ग्रहण करो, कोई भी शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ाई हो या कोई का मोटिवेशन हो, ऐसा करो कि हम दूसरे को दे सके। शिक्षा ग्रहण करना है तो यही सोच के करना है कि हम दूसरे को दे सके, वही मेन शिक्षा है। ग्रेजुएशन कर लिए और हम किसी को 10 का नहीं बता पा रहे हैं, 8 का नहीं बता पा रहे हैं, तो अधूरा शिक्षा हो गया। कब होगा? जब मन लगा के पढ़ेगा तब तो किसी को दे सकता है। मान लो हम ही पढ़े, इरफान सर पढ़े, नौशाद सर पढ़े, लोग दे रहे हैं। सब बात नहीं, उन्हीं लोग के जैसा हम भी पढ़ रहे थे और इसी कोचिंग में पढ़ रहे थे। अरे इतना भी बार बताए हैं कि हम लोग दोनों इसी कोचिंग में पढ़े और इतना व्यवस्था नहीं था। समय बदलता गया, व्यवस्था बढ़ते गए। हो सकता है आने वाले समय और बढ़िया हो, लेकिन पढ़े हैं तो इसी में और इसी में पढ़ा भी रहे हैं। तो उसी अंदाज में पढ़ो तुम लोग भी कि हम भी एक दिन किसी को पढ़ा सके। जरूरी नहीं कि हर कोई जॉब कर लेगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम पढ़ सकते हैं। सभी लोग यहाँ मिडिल फैमिली के हैं। मिडिल फैमिली से भी कमजोर फैमिली है, पुअर फैमिली से हम लोग। मिडिल फैमिली का मतलब है ऐश का जिंदगी जी लेता है, लेकिन हम लोग के पास उतना नहीं है। गरीब घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ही गलत बात है। तो गरीबी को दूर करना है हम लोग को, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और हमको नहीं लगता है कि अब आप लोग से इतना कभी हम बातें कर पाएंगे। तो जो भी यहाँ की, हम किसी को मान लो यहाँ पढ़ाए हैं 2 साल 3 साल जो भी पढ़ाए हैं, लेकिन जितना भी जो बात हुआ, चुलबुल्ली में बात हुआ, मजाक में बात हुआ, या इसमें बहुत सारे लड़का बहुत तेज हैं, बहुत सारे कमजोर भी होते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग तेज हो जाएंगे और सभी लोग कमजोर हो जाएंगे। बहुत लोग डिसिप्लिन भी हैं, हो सकता है बहुत लोग अनडिसिप्लिन भी हैं। ये आज के बाद हम पढ़ाने के नहीं, बस आप लोग का जो चुलबुली है, अंटी करने का है, सही करने का है, यहाँ के जाने के बाद भले तुम लोग चला जाएगा यहाँ से, लेकिन केवल रह जाएगी तो क्या यादें। आज के बाद केवल रह जाएगा आप लोग को तो याद रह जाएगा, यादें कभी नहीं जाता है। केवल यहाँ से तुम लोग को पढ़ने का विदाई हो रहा है कि अब हम 10 क्लास नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग को यादें कब तक रहेगा? जब तक हम रहेंगे तब तक मेरे में यादें रहेगा, और यादें देने के लिए तुम ही लोग हो। कैसा तुम लोग याद देके गया, कैसा नहीं गया, और बहुत जो भी हो, आज हमसे भी कोई भी गलती हुआ हो पढ़ाने में, या किसी को ज्यादा हम दिल दुखा दिए हैं, अनजाने में जाने में कोई भी गलती हो, तो आज आप लोग से एक ही हम बात कहेंगे कि गलती का क्षमा। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगा, हमसे भी गलती हुआ होगा। हो सकता है कोई बात बोल दिए हैं और आप लोग उसको का दिल पे लिए हैं कि सर जी हमको बोल दिए हैं, गाली दे दिए हैं, मार दिए हैं, तो ये दिल से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि उसके लिए क्षमा कर मांगते हैं जो भी है। और आज के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे लेकिन साथ में नहीं मिल पाएंगे, तो इतना ही करके एक थोड़ा सा यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं जी, आप तो जा रहे हैं, पर हमें बहुत याद आएंगे। आप जहां कहीं भी जाए, हमेशा आप खुशी रहें, खुशहाल रहें, और आगे बढ़ने का आप लोग में सक्षम हो। यही हम आपसे आप लोग को दुआ देते हैं आज के बाद। जय हिंद, जय भारत।